नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै वादतोषितविश्वेशं धर्ममार्गप्रवर्तकं वन्दे श्रीहरिहरानन्दं करपात्रं जगद्गुरुम्। प्राण त्याग देना ये बहुत कठिन नहीं है भक्त के लिए, सामान्य है। प्राण धारण करना बहुत कठिन। भगवान के विप्रयोग जन तीव्र ताप में संतप्त होना और प्राणों को धारण करना ये बहुत कठिन है। प्राणों को त्याग देना तो सरल है। और जब शरीर छोड़ने की इच्छा हो तो फिर बाहर छत पर से गंगा जी को लेके इस प्रकार पद्मासन लगाकर शरीर छोड़ देना। तो शरीर छोड़ने की विद्या भी बता दी, आशीर्वाद भी दे दिया। फिर एक दिन कहा एकांत में ही, देखो कभी न कभी तो शरीर तुमको भी छोड़ना ही है। जब तुम्हें शरीर छोड़ने की इच्छा हो मैं वरदान देता हूँ, जब तुम चाहोगे तभी शरीर छोड़ोगे। कुछ कहने का अवसर प्राप्त हुआ और मैं भी भावुक रोए बिना कुछ कह सका उनके बारे में। ईश्वर के बारे में बहुत कुछ कह सकता हूँ, पर कुछ गुरुदेव पर प्रवचन करते समय गला रूठ जाता है। मैं जो कुछ हूँ उनका दिया हुआ हूँ और उन्हीं के लिए शेष जीवन भी समर्पित है। हर हर महादेव। शंकराचार्य जी महाराज थे जगन्नाथपुरी वाले, निरंजन देव तीर्थ जी महाराज, वो बीच बीच में दर्शन करने के लिए आते रहते थे। तो 5 फरवरी 1982 को काशी पहुँचे धर्म सम्राट करपात्री जी का दर्शन करने के लिए। तो बोले उन्हें उरई जाना है धर्म यात्रा पर, आज्ञा हो तो जाएं। तो महाराज करपात्री जी बोले हाँ जाओ, लेकिन 8 फरवरी को अवश्य लौट आना। इस बात से भी स्पष्टतः ये प्रकट था कि उन्होंने 5 फरवरी से पूर्व ही शरीर त्यागने का संकल्प ले लिया था, परंतु प्रत्यक्षतः किसी ने समझा नहीं और पूरी पीठाधिपति अपने धर्म यात्रा पर उरई चले गए। और यहाँ महाराज जी अपने कार्य में सावधान थे। अपने ब्रह्मचारी से कहा चतुर्दशी आ रही, रविवार का दिन है, प्रातः 9:15 बजे नक्षत्र में सर्व सिद्धि योग है, सावधान रहना, हमें जाना है। इस प्रकार से सावधान थे महाराज। तो दरवाजा भी बंद कर देने के लिए महाराज जी ने आदेश कर दिया, दरवाजा बंद करो और पाठ सुनाते रहो। एक बार महाराज जी ने अपने प्रवचन में एक प्रसंग में कहा था कि संत महात्माओं को शरीर एकांत में छोड़ना चाहिए जहाँ कोई न हो। अब ऐसी स्थिति थी भक्तों, अंतिम समय उनका जो निश्चित किया था बिल्कुल वही समय आ गया। और उस समय कक्ष में पाठकर्ता एक थे जो अपने पाठ में लगे हुए थे और दूसरा कोई नहीं था वहाँ पर। महाराज श्री करपात्री जी महाराज ही थे। और भक्तों जो महाराज जी ने समय बताया था ब्रह्मचारी को, ठीक वही समय और महाराज जी जो तिथि बताए थे, जो समय बताए थे, ठीक उसी के अनुसार 7 फरवरी
1981 रविवार चतुर्दशी का पुण्य नक्षत्र आया। अब महाराज प्रातः 9:17 पर उन महापुरुष ने, जिनकी नाड़ी में राम नाम चल रहा था, शिव 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 का उच्चारण किया और महाराज बिल्कुल शांत हो गए। तो इसलिए प्राणों का जो धारण है केवल उनके दर्शन की आशा से। मदन मोहन के मंगलमय मुखचंद्र का फिर भी दर्शन होगा, उनके मधुर मनोहर वचनामृत का फिर भी रसास्वादन प्राप्त होगा, उनके सुस्मित मुखचंद्र का पुनर्दर्शन होगा। ये जो भक्त के मन में भावनाएं होती, आशाएं होती, उन्हीं आशाओं के कारण तीव्र ताप को सहन करते हुए भी भक्त जीवित रहते।